गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि लाइफ में हमें शांति कैसे मिल सकती है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आपको रियल लाइफ का लेसन भी मिल पाए और अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और आपको क्या है कि जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि जिससे कमेंट में भी बता देना कि मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ ताकि आप मेरी हर एक वीडियो से आपकी हेल्प हो पाए। तो मैं आपको अपने चैनल पे रियल लाइफ के लेसन के साथ साथ आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो हर एक चीज़ वीडियो में अपलोड करता हूँ ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव करो और आपको वास्तविकता पता चले कि आप अपने आप को कैसा शांति और एकाग्र और अपनी लाइफ में कैसे इम्प्रूव यहाँ से एक आम इंसान से महान कैटेगरी तक अपने आप को कैसे पहुँचा सकते हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक पर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। हमको मोह किसी चीज़ का भी हो जाता है तो क्या है कि उसको छोड़ने का डर होता है, और जब आप उस चीज़ को छोड़ते हो तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ चीज़ आपको घेर लेता है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि आप बचपन से जब यहाँ पे पैदा होते हो तो यहाँ पे कुछ आपका खुद है ही नहीं जो उस चीज़ को सर पे, हाँ होता है, लेकिन आपको ज्ञान और विवेक के ज़रिए से क्या है कि उस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो। कि मान के चलो एक इंसान पैदा हुआ तो उसकी मृत्यु होना तय है, तो फिर शोक किस बात का, है ना। पंच तत्व से बना हुआ शरीर मिट्टी की देह है, मिट्टी की देह की आप शोक करोगे क्या? नहीं ना। तो ठीक वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ ऐसा है जो आपको बहुत प्रिय लगता है, उस चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हो, छोड़ देते हो, तो क्या है कि उसका थोड़ा प्रभाव होता है। मानता हूँ कि इसके प्रभाव पहुँचता है, लेकिन आप ज्ञान के ज़रिए उस चीज़ को छोड़ भी सकते हो कि हाँ जो कुछ हुआ चलो हटाओ। तो इससे क्या है कि आपको थोड़ा बेटर फील होगा और आपको हल्का फील होगा, ना तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस आपको घेरेगा। और ये सब कुछ चीज़ से आप अपने आप को था क्या है ज्ञान के ज़रिए अपने आप को ऊपर उठा लोगे और आपको ऐसा ज़्यादा फील नहीं होगा, तो आपको खुद को बेटर फील होगा, है ना। नहीं तो फिर देखते हो कि आपकी ये सब कुछ इस प्रॉब्लम की वजह से लाइफ में कुछ भी चीज़ ऐसा क्रिएट हो जाता है, तो क्या है कि आप अशांति जैसा फील होता है आपको। आप ऐसे चक्कर में क्या है कि बहुत कुछ चीज़ गलती कर बैठते हैं जिससे आपको भुगतना पड़ता है। आपकी प्राण तक भी निकल सकती है। क्रोध, अशांति और पीड़ा, ये तीन खतरनाक ऐसे शस्त्र हैं जो आपको ऊपर उठा भी सकते हैं या फिर बर्बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि क्रोध के समय इंसान का विवेक, बुद्धि काम नहीं करती। और अशांति, शांति वो पीड़ा है, स्वयं पे लगी हुई चोट वही जान सकता है जिसमें बीत रही हो, है ना। और पीड़ा हमको तभी होता है जब हम कुछ भी चीज़ छोड़ देते हैं और फिर यार मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब उस बात को लेके ना सबसे पहले आपके ब्रेन पे वो सब कुछ चीज़ क्रिएट होता है और वैसे ही आपकी बॉडी में फील होता है। तो सबसे पहले माइंड में पॉजिटिव रखना कि मैं साथ जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, जो कुछ हुआ हटाओ। ज्ञान के ज़रिए आप इस सब कुछ चीज़ से ऊपर उठ सकते हो, अन्यथा फिर वही है कि आपको ये एंजाइटी और डिप्रेशन आपको घेरेगा और आपको उस ऐसे तरीके से क्रिएट करेगा कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो तो अच्छी बात है। आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आप ये सब कुछ चीज़ की कंफर्ट जोन में अपने आप को डाल दोगे और फिर बहुत कुछ चीज़ प्रॉब्लम आपके साथ होता है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ भी चीज़ का मोह मत रखना। संसार में होने के बावजूद भी क्या है कि थोड़ा वैराग्य जैसी लाइफ जीना है आपको, है ना। कि मेरे यहाँ पे कुछ है नहीं, जो कुछ भी मेरा है वो सब नश्वर चीज़ है, एक न एक दिन इसको तो छूटना ही है ना। बस ऐसा थोड़ा माइंडसेट आपको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपको किसी चीज़ का मोह नहीं होगा। और जब मोह ही नहीं होगा तो फिर आप निसंकोच असंतुष्ट होकर ज़िंदगी जी पाओगे। और आप ऐसे ही आपको लाइफ में, रियल लाइफ में ये लेसन को एवरीडे आपको लेते हुए चलना है और किसी दूसरे को भी ऐसा गाइड करना है ताकि उसकी भी हेल्प हो पाए। देखो, पानी में फेंके वो पत्थर की लहर आखिरी तक पहुंच सकती है, ठीक वैसे ही जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो आप भी किसी दूसरे को ऐसा गाइड करोगे तो आपके साथ साथ उसके में भी विवेक और ज्ञान के ज़रिए आप एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे से तीसरे से ऐसे ज़रिए से आप अपने आप को ऐसे ही डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी चीज़ का मोह से क्या है कि आप इस सब चीज़ से ऊपर उठने के लिए ज्ञान के ज़रिए ही हो सकते हैं। नहीं तो फिर माया जैसी वस्तु क्या है कि आपको अंदर से इतना निचोड़ देती है कि आपको उसको छोड़ने का भी बहुत पछतावा तभी फील होता है जब आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ चीज़ का भी मोह मत रखना।
और जब मोह ही नहीं होगा तो आप संतुष्ट होकर अपनी लाइफ जी पाओगे और आपको शांति फील होगा। आपको ऋषि मुनि ये सब कुछ तपस्वी जैसे लाइफ जीने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस ज्ञान और विवेक के ज़रिए से आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर तरीके से जी सकते हो। अन्यथा फिर यही है कि आपको एंजाइटी या डिप्रेशन ये सब कुछ चीज़ घेरेगा। और थोड़ा क्या है कि आपको स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल से कनेक्ट होगे तो क्या है कि आपको शांति और पॉजिटिव फील होता है। तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल से जुड़ना और हो सके तो हर मंत्र जाप करना जो आपको पॉजिटिव और शांति फील कराएगा। हरे कृष्ण महामंत्र मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दे रहा हूँ। वो सॉन्ग भी क्या है कि ये आपको बेटर फील करवाएगा और पॉजिटिव और शांति और एकाग्रता आपको मन पे, है ना। नहीं तो फिर वही है, शीला की जवानी तेरे बिगर मेरी कहानी, ऐसा वाला अगर सॉन्ग सुनेगो ना तो फिर वही है, साइड में पड़ोसी के यहाँ पे डांस हो रहा है और आप भी वहीं पे जाके डांस कर रहे हो। आपको कुछ क्षण के लिए हाँ अच्छा लग रहा है, फिर बाद में देख रहे हैं कि वही लाइट अंधेरा। और एक बोले तो ऐसी ज़िंदगी क्या, बाहर से मुखौटा दिखाना कि मैं सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से भीतर से कितना निचोड़ और ख़त्म हो गए हो वो केवल और केवल आप जानते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिस गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके देखना कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। आप अपने आप को एक कदम देखना, ज्ञान के ज़रिए ये सब कुछ चीज़ से ऊपर उठा लोगे ना, देखना कि आपको शांति फील होगा। और शांति हमको तभी प्राप्त होता है जब हम ज्ञान के ज़रिए हर एक चीज़ आई विपदा से निपट सकते हैं, लड़ सकते हैं। अन्यथा फिर देखना कि हमको कुछ पता नहीं होता तो हमको कुछ ऐसा क्रिएट माइंड में होता है कि यार मेरे को इसके बारे में पता होना था, ये सब कुछ चीज़ जिसके ज़रिए मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। तो वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना, थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करना, और सॉन्ग जो आपको पॉजिटिव और बेटर फील करवाएगा उसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दे रहा हूँ लिंक, आप वहाँ से चेकआउट करके उस सॉन्ग को डाउनलोड करके सुन सकते हो। ये सॉन्ग आपको पॉजिटिव और बेटर फील करवाएगा। ये मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। मैं आपको मेडिटेशन करने इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्या है कि ध्यान के ज़रिए से आपको अंदर जो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट है वो स्टार्ट हो जाती है। और आप जब मेडिटेशन करते हो तो आपको शांति और एकाग्रता और पॉजिटिव फील होता है। 4 से 5 बजे के टाइम में एवरीडे आपको मेडिटेशन करना है। इससे क्या है कि आप में पॉजिटिव और आपका जो ऑरा है वो भी पावरफुल होगा, पॉजिटिव होगा। और नॉनवेज जैसी चीज़ का उपयोग मत करना, नहीं तो जैसा खाओगे वैसे ही आपका मन और चिंतन होगा। बॉडी सॉडी बनती है, बॉडी सॉडी केवल व्यायाम और ब्रह्मचर्य का पालन करने से होता है, ना कि बल्कि खाने पीने से। वो तो केवल और केवल आपका पेट भरने के लिए चीज़ होता है। और देखो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खाओगे पियोगे तो आप भी जानते हो आपका भी जब ये देखो लकड़ी है, ये हाइट तक बढ़ तो जाएगा इसकी जितनी इसकी उसकी ग्रोथ है, लेकिन जब परिवर्तन के अनुसार, अगर मौसम के परिवर्तन के अनुसार अगर ये अपने आप को भी चेंज नहीं करेगा, जैसे पतझड़ होता है और उसकी पतझड़ के अनुसार पत्ता झड़ के पुनः वो पत्ता रिकवर होके नया पत्ता आता है, अगर ये नहीं होगा तो इसकी जो डिंगाली है सूख जाएगी और ये सब कुछ चीज़ होगा तो लगता है कि नया पत्ता आएगा और ये पेड़ जीवित भी रह पाएगा। क्योंकि जो पत्ते की जो हवा उसको मिलती है उसी के अनुसार क्या है कि उसमें पेड़ को जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना, ये सब कुछ चीज़ उसमें प्रोवाइड होता है। और ये सब कुछ चीज़ अगर उसको मिलेगा ही नहीं तो फिर वही है, फिर पेड़ एकदम सूखी डिंगाली जैसा दिखेगा। और सूखी डिंगाली जैसे दिखेगा तो फिर ना तो उसको पोषण मिल पा रहा है जिसके ज़रिए उसके जड़ को पूरी तरीके से उसको बोले तो जैसा उसकी जड़ नीचे तक है, और जड़ को अगर पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पाएगा तो फिर लगता है कि जड़ मजबूत भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब जड़ मजबूती नहीं हो पाएगा तो जो ऊपर की उसकी परत है, उसकी जो डिंगालियाँ हैं वो सूख के पूरी तरह झाड़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और झाड़ फिर आंधी तूफान हवाएं ये सब कुछ चीज़ जब उसके में पड़ेगा प्रभाव पूरी जोर से, तो ऐसा क्या है कि झाड़ गिर जाएगा। तो ठीक वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको ये गहराई से समझना पड़ेगा। एवरीडे क्या है कि आपको ये सब कुछ चीज़ लेसन आपका काम आएगा। बस ऐसा है कि आपको इसको दिल और दिमाग से गहराई से
समझना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को लेसन के ज़रिए इस शांति कैसा फ़ील हो सकता है, वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। शांति और एकाग्रता के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन की भी तरफ अट्रैक्ट होना पड़ेगा, तब जाके देखना कि आपको पॉजिटिव और बेटर फील होगा। अन्यथा फिर मेरी बात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक पावरफुल लेसन जैसा है, जो आपको ऐसे ही कि मेरा बात से आपको अट्रैक्ट करेगा, मानता हूँ, लेकिन आपको निर्णय क्या करना है केवल और केवल वो आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। और आपको थोड़ा फ़िटनेस से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। देखो, मैं आपको फ़िटनेस से कनेक्ट इसलिए उन्हें बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कि आप खाओगे पियोगे, अगर आप एक्सरसाइज और व्यायाम नहीं करोगे तो लोहा में भी पालिश ना करा जाए तो फिर कुछ 1-2 साल के बाद, लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ या फिर बहुत देर की बात कर रहा हूँ, अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आप अपने आप को ऐसा बोले तो 5-6 साल तक कुछ कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ खा रहे हो अपने आप, बस बैठे हो चुपचाप और कुछ नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो तो केवल और केवल नॉर्मल यारी दोस्ती कटर मस्ती और गेमिंग चीज़, इससे क्या है कि आपकी हेल्थ ख़राब होगा। और हेल्थ ख़राब होगा तो ना तो आप में स्टेमिना रहेगा और पूरी तरह आप वीक पड़ जाओगे। और वही दूसरी जगह कि आपकी सेहत के लिए क्या है कि व्यायाम और एक्सरसाइज करोगे तो क्या है कि आप अपने आप को पालिश करते रहोगे। जैसे कि लोहा में अगर पालिश कर एवरीडे करा जाए तो लगता है कि लोहा भी उस पर जंग लग पाएगा, नहीं लगेगा। और जंग ही नहीं लगेगा तो लोहा की जो परत है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, और लोहे की परत की उसकी स्ट्रॉन्ग रहेगा, पॉलिश करते रहेंगे तो क्या है कि उसमें ज़्यादा उतना प्रभाव पहुंचेगा नहीं जितना प्रभाव एवरीडे जो आप ऐसा गलती कर रहे हो कि एक्सरसाइज ना करना, ये सब कुछ चीज़, तो आपको लगता है कि आपको शांति मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज करते हो ना तो आपका जो माइंड में स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी जो होता है ना वो नहीं होता। इस सब कुछ चीज़ से आपको बेटर फील करवाता है। क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो ना, तो जो आपका जो मसल है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि आपको टेस्टोस्टेरोन, कि आप जो कुछ भी खाते पीते हो ना, बोले तो ऑयली चीज़ या फिर उससे भी अधिक ज़्यादा ऑयली चीज़, जंक फूड, तो जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो क्या है कि सब कुछ जंक फूड खाते हो तो जो आपका वीर है वो पतला हो जाता है, और जब वीर पतला हो जाएगा तो आपको चंचल मन हो जाता है, ये सब कुछ चीज़। और जब आप एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, तो क्या है कि जब आप लंगोट पहनते हो तो क्या है कि जो वीर है उस वो गाढ़ा होता है जब आप एक्सरसाइज सब कुछ चीज़ करते हो तो। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभाव पहुंचता है आपके लीवर पे, और यही लीवर ही है जिसके ज़रिए आप वीर को अपने शरीर पे धारण कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज सब कुछ चीज़ करोगे नहीं तो फिर नाइटफुल ये सब कुछ चीज़ होगा आपके साथ, और ना तो आपको शांति जैसा फील होगा और आप स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट हो तो भी आपको पॉजिटिव फील नहीं होगा। क्योंकि वीर की ही वजह से आपको एकाग्रता और पॉजिटिव फील होता है और शांति फील होता है तब जब आप एक्सरसाइज और व्यायाम की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होगे तब। तो आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, देखना कि आपको शांति फील होगा और स्ट्रेस भी नहीं होगा और डिप्रेशन भी नहीं होगा और एंजाइटी भी नहीं गिरेगा, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। और ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास होगा, नो फेथ, और यही उचित है। सबसे पहले सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर कोई कॉल करके किसी को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आ जा दोस्त, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ दुनिया भर का फलाना ना ठिकाना, है ना। ये सब कुछ चीज़ आपको कुछ भी ज़्यादा ऐसा फील ही नहीं होगा, आप अपने आप में संतुष्ट हो जाओगे। नेगेटिव लोग से और दूर रहने का, है ना, क्योंकि देखो अगर आप नेगेटिव लोग से दूर रहोगे उतने ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर रात के समय मच्छर काटता तो फिर कैसा फ़ील होता है, अबे यार मेरे को यहाँ बैठना ही नहीं था जिसकी वजह से साला गंदगी की वजह से मेरे को मच्छर चाभ रहा है। ऐसी हरकतें तभी होती है जब आप नेगेटिव लोग के बीच में बैठ जाते हो या फिर उनसे अपने आप, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ चीज़ मच्छर लोग हैं, इनसे अपने आप को दूर जितना रखोगे उतने ही आपके लिए अच्छा है। नहीं तो ये जो मच्छर लोग हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं काटते रहते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि नेगेटिव लोग से दूर रहना, नेगेटिव लोग से दूर रहोगे उतने आपको बेटर फील होगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।